12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को हनुमान जयंती का विशेष योग बन रहा है। तो यहाँ पर शनिवार की हनुमान जयंती है, यानी मेष से लेकर के मीन राशि वालों को जिन पर शनि की दशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा है, मंगल किसी गलत जगह पर बैठे हैं या शनि कहीं गलत बैठे हुए हैं, उनका कोई दुष्प्रभाव आ रहा है, उनके लिए विशेष उपाय यहाँ पे आप कर सकते हैं हनुमान जयंती वाले दिन। तो आपको विशेष ही लाभ रहने वाले होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों के मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूँ कि शनिवार को हनुमान जयंती पड़ रही है तो इस समय पर आप क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को शनिवार की हनुमान जयंती है। उस दिन मेष राशि से प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनके अगर कोई ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो वो नहीं आए। खास करके शनि महाराज के लिए और मंगल के लिए तो विशेष उपाय हैं ये। तो मेष राशि वालों को अगर देखा जाए कि जैसे अगर कोई शारीरिक कष्ट है या व्यापार से संबंधित कोई परेशानियां हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे अच्छा उपाय है कि आप सिंदूर लेकर के, चमेली का तेल लेकर के, जनेऊ और वर्क लेके कुछ दक्षिणा रखे, आप पंडित जी से चोला चढ़वाइए अपने गोत्र और नाम के अनुसार। तो आपको विशेष यहाँ पर लाभ रहने वाला होगा। यहीं पर साथ साथ अगर देखा जाए कि शिक्षा से संबंधित कोई परेशानी है या आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है या आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई परेशानी है यहाँ पर, तो आपको या आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो इस समय पे आपको क्या करना होगा, सुंदरकांड का आप कीजिए पाठ, आपको विशेष ही लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर। इसके साथ अगली राशि देखते हैं। अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि, सेकंड नंबर की वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को अगर यहाँ पर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों को जैसे अगर कोई शारीरिक कष्ट हैं या उनके मतलब आपको यहाँ पर शिक्षा से संबंधित कोई परेशानियाँ हैं, परिवार से कोई तनाव हैं, यहाँ पर आप एक सफ़ेद और लाल पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को अगर आप अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर शिक्षा में देखा जाए, शिक्षा से संबंधित आपको परेशानी है या व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत है आपको, तो यहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो मिनिमम 11 हनुमान चालीसा के आप पाठ कीजिए, आपको विशेष ही लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर देखिएगा। इसके साथ अगली राशि यानी थर्ड नंबर की, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिथुन राशि पे देखा जाए यहाँ पर, तो अगर जैसे शारीरिक कष्ट हैं कोई आपको या आपको व्यापार से संबंधित कोई परेशानियां हैं, शिक्षा से संबंधित परेशानियां हैं, तो आपको लाल और पीले पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ानी है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए कि आपके आपस के कोई तनाव हैं, पति पत्नी में आपस में कोई तनाव चल रहा है या किसी प्रकार के आपको कोई एक्स्ट्रा आपका खर्चा हो रहा है या आपको जॉब से संबंधित परेशानी है या भाग्य उतना साथ नहीं दे पा रहा है आपको, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है। साथ साथ आपको अगर आप चोला चढ़वाते हैं हनुमान जी महाराज पे तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। चोला में आपको लेना है सिंदूर, वर्क और जनेऊ और चमेली का तेल और कुछ दक्षिणा रखे, आप पंडित जी को अपने गोत्र और नाम के अनुसार चोला चढ़वाइए, आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। इसके साथ अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं, कर्क राशि, फोर्थ नंबर की, चौथे नंबर की कर्क राशि के बारे में चर्चा करते हैं। कर्क राशि में अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं या आपको व्यापार से संबंधित समस्याएं हैं कोई, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप कीजिए सुंदरकांड का पाठ, विशेष लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित भी अगर आपको परेशानियां हैं या नौकरी से संबंधित आपको कोई दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे आपको करना है हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का आपको पाठ, 11 पाठ कर सकते हैं आप, तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो आपको सफ़ेद और लाल पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को अर्पित करवानी है, तो आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए फिफ्थ नंबर की यानी 5वें नंबर की अगर राशि के बारे में चर्चा करते हैं, सिंह राशि। तो सिंह राशि का यहाँ पर देखा जाए कि जैसे अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हैं या शत्रुओं से आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, या आपको यहाँ पे देखा जाए परिवार से कोई तनाव है, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा है कि आप सफ़ेद पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को अर्पित करवाइए। अगर आप नौकरी से संबंधित परेशान हैं, शिक्षा से संबंधित हैं या आपस के तनावों से संबंधित हैं, वैवाहिक जीवन से कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई
मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, इम्यूनिटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वाइए, सिंदूर, वर्क, चमेली का तेल और जनेऊ लेकर के कुछ दक्षिणा रख के आप पंडित जी से चोला चढ़वाइए अपने गोत्र और नाम के अनुसार, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मैं आपको ये फलादेश जो बता रहा हूँ चंद्र राशि पर आधारित बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर अगली राशि के बारे में बात करते हैं 6 नंबर की, यानी 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को अगर किसी प्रकार के कोई आपस के तनाव दिखते हैं यहाँ पर या कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहती है तो आपको हनुमान जी को चोला चढ़वाना है। वर्क, जनेऊ और सिंदूर और चमेली का तेल लेके कुछ दक्षिणा रखे पंडित जी से आप अपने गोत्र और नाम बता करके चोला चढ़वाइए, आपको विशेष लाभ यहाँ पर रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा। अगर आप शिक्षा में कुछ चाहते हैं या आप शस्त्रों से कोई परेशानियां हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाल पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को अर्पित करवानी है, आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। इसके साथ अगली राशि के बारे में चर्चा करते हैं, तुला राशि, यानी 7वें नंबर की 7th नंबर की राशि तुला। तो तुला के बारे में अगर देखा जाए स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम लगती है यहाँ पर तो आपको विशेष रूप से सफ़ेद पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को चढ़वानी है, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा। अगर साथ साथ देखा जाए शिक्षा में आपको कोई परेशानी आती है या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां हैं आपको या शस्त्रों से आपको कोई दिक्कत लगती है, यहाँ पे नौकरी में कोई परेशानी आने वाली है तो आप इस समय पे भगवान हनुमान जी को लाल और सफ़ेद पुष्पों की माला आप अर्पित करवाइए, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ अगली राशि के बारे में बात करते हैं, वृश्चिक राशि, यानी 8th नंबर की 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अगर वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए या आपस के संबंधों की बात की जाए या शस्त्रों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लाल पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को हनुमान जयंती वाले दिन यानी 12 अप्रैल को आपको चढ़ानी है और बूंदी के लड्डू का आपको भोग लगाना है, विशेष लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ अगर शिक्षा में आप कुछ अच्छा चाहते हैं या आप नौकरी से संबंधित परेशानी या व्यापार से संबंधित कोई दिक्कतें आपको लगती हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा और हनुमान जी महाराज को लाल कलर की पुष्पों की माला भी आप अर्पित कराइए और हो सके तो आप चोला भी चढ़वा दीजिए। अपना गोत्र नाम बता करके पंडित जी को कुछ दक्षिणा और चोले के सामान दे करके आपको विशेष लाभ यहाँ पर रहने वाले होंगे। इसके साथ साथ 9वें नंबर की राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं, धनु राशि, यानी 9वें नंबर की 9th नंबर की अगर राशि को देखते हैं धनु राशि, तो धनु राशि के बारे में अगर देखें आपके आपस के संबंधों में कोई परेशानियां हैं या स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आपको यहाँ पे लगती हैं तो आपको सफ़ेद और लाल पुष्पों की हनुमान जी महाराज को माला चढ़वानी है, विशेष लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का आपको पाठ भी करना है, 1 से लेकर के आप जितने पाठ कर सकते हैं आपको विशेष ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा। साथ ही साथ अगर शिक्षा का देखा जाए यहाँ पर या आपको मतलब शस्त्रों से कोई प्रॉब्लम है या नौकरी से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं और प्रॉब्लमें आ रही हैं तो यहाँ पर आपको रेड कलर के पुष्पों की माला आपको हनुमान जी महाराज को पहनानी है। साथ ही साथ चोला भी चढ़ाना है, सिंदूर, वर्क और चमेली का तेल और जनेऊ लेकर के कुछ दक्षिणा रख के पंडित जी को आपको देना है और अपने गोत्र और नाम बता करके चोला चढ़वाना है। साथ साथ आपको बूंदी के लड्डू का भोग भी हनुमान जी महाराज को लगाना है, विशेष लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर। इसी के साथ अगर अब हम 10वीं राशि के बारे में बात करते हैं, 10th नंबर की जो राशि होती है मकर राशि। मकर राशि के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य कुछ नज़र आता है, ऐसा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है या फिर आपकी इनकम में कोई खास प्रॉब्लम है, आपके रुके हुए पैसे कहीं पर रुके हुए हैं वो मिलने में संभावना नहीं लगती है तो यहाँ पे आप रेड कलर के पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ाएंगे, साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर देखा जाए कि आपस के संबंधों में कुछ परेशानियां, आपको मतभेद चल रहे हैं, शस्त्रों से कोई परेशानियां हैं या आप शिक्षा में कुछ अच्छा चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक मीठे पान का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना है। साथ ही साथ आपको हनुमान सुंदरकांड का आपको पाठ करना है, इससे आपको विशेष लाभ रहने वाले होंगे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो 11th नंबर की यानी 11वें नंबर की राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को अगर यहाँ पे कुछ शारीरिक स्वास्थ्य आपको कुछ बिगड़ता हुआ नजर आता है किसी प्रकार से या आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है या शस्त्रों से कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर है तो यहाँ पे आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। भगवान हनुमान जी को पीले और रेड पुष्पों की मिक्स आप माला पहनाइए, आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा।
साथ साथ आप ये चाहते हैं कि शिक्षा में कुछ अच्छा रहे या शत्रुओं से कोई परेशानियां ना रहे, या नौकरी से संबंधित आप परेशान हैं या व्यापार से संबंधित, तो यहाँ पे आपको सुंदरकांड का पाठ तो करना ही है। उसके साथ साथ आपको बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाना है हनुमान जी महाराज को, बहुत ही विशेष लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर। साथ साथ 12 नंबर की यानी 12वें नंबर की लास्ट नंबर की 12th नंबर की राशि के बारे में चर्चा करते हैं, मीन राशि। तो मीन राशि वालों को यहाँ पर देखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, या आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानियां हैं, या प्रेम संबंधों में कोई दिक्कतें यहाँ पर आपको हैं, या आपका कोई रुका हुआ पैसा है, तो आपको रेड कलर के पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ानी है। साथ साथ मीठे पान का भोग भी लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में बैठ करके, तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। अगर आपको शिक्षा में कुछ अच्छा करना है, या आपस के संबंध कुछ गड़बड़ हैं, या शत्रुओं से कोई परेशानियां हैं, या फालतू का खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर आप सुंदरकांड का तो पाठ करेंगे, साथ साथ हनुमान जी महाराज को आप चोला चढ़वाएंगे, सिंदूर, वर्क, चमेली का तेल, जनेऊ और बूंदी के लड्डू लेकर के कुछ दक्षिणा रख के आप पंडित जी को देंगे, अपना गोत्र और नाम बता करके चोला चढ़वाएंगे, तो आपको यहाँ पर विशेष लाभ रहने वाले होंगे। आप ये उपाय कीजिएगा, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। शनिवार की हनुमान जयंती पड़ रही है, शनि महाराज और मंगल दोनों के ही उपाय बहुत अच्छे यहाँ पर होने वाले हैं 12 अप्रैल 2025 को। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।